ओसिया से पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और जोधपुर जिला ग्रामीण अधीक्षक के बीच चल रहे ट्विटर वार के बीच दिव्या मदेरणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह लखावत से मिलकर भोपालगढ़ में हुए जानलेवा हमले के मामले में अपने बयान दर्ज करवाए। आपको बता दें कि पूर्व विधायक ओसिया दिव्या मदेरणा पर भोपालगढ़ में कोऑपरेटिव चुनाव के समय जानलेवा हमला हुआ था। उस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया और भोपालगढ़ शो के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर संख्या 67/2023 दर्ज हुई। इसके अनुसंधान अधिकारी एडिशनल एसपी गोपाल सिंह लखावत हैं और उन्हीं के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंची। आपको बता दें कि हाल ही में धनारी घटना के बाद पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और जोधपुर जिला ग्रामीण अधीक्षक के बीच ट्विटर वार चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दिव्या मदेरणा ने मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप सबको पता है कि करीबन 1 साल पहले भोपालगढ़ में कोऑपरेटिव चुनाव के मार्केटिंग के चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चुनाव था तो मेरी गाड़ी के ऊपर पुलिस की सुरक्षा, जो कि स्वयं धर्मेंद्र यादव यही एसपी हैं, इन्होंने मुझे प्रदान करी थी, उसमें मेरे पे जानलेवा हमला हुआ था जिसके वीडियोस वायरल हुए थे। जिस मुद्दे को मैंने दोबारा उठाया था क्योंकि धनारी कल्ला की एक मुद्दा जो कल घटना हुई थी कुछ दिन पहले, जिसके समक्ष मैं आईजी से मिली थी और मैंने आप सबको वक्तव्य दिया था, उसमें एक खड़ी गाड़ी के फॉर्च्यूनर के कांच तोड़े जाते हैं और 4 एफआईआर होती हैं जिसमें रंगदारी, लूट और फिरौती जैसी संगीन आरोपों में दर्ज की जाती है। तो मेरा प्रश्न था कि उस वक्त भी एसपी आप थे, आज भी एसपी ऐसे हैं, कौन सी ज्यादा घटना संगीन है कि एक महिला विधायक, वो भी सत्ता की थी, हो सकता है विपक्ष में तो हो तो काम नहीं करें, गाड़ी में बैठी थी, मैंने सूचना दी थी कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला होगा, एक व्यक्ति है मनीष खदाब जिनका विड्रॉल कराना है, 2 सड़कें बंद हो चुकी हैं, 20-20 गाड़ियां खड़ी हैं, मुझे इनपुट है, मुझे पूरी उसके अंदर पूरी रपट रोज नामचा वगैरह डले हुए हैं, पूरा मुझे आगे पीछे सुरक्षा दी जाती है, उस कैंडिडेट का हमें विड्रॉल कराना होता है और हमारे पे अटैक हो जाता है। एक खड़ी गाड़ी के कांच तोड़ना संगीन है या एक किसी महिला का गाड़ी में बैठकर चौतरफा लाठियों से ठुकना, उसमें एक भी अरेस्ट नहीं होना ज्यादा संगीन क्या था? उसके ऊपर जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अपने अधिकृत हैंडल से एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि वो जो कोऑपरेटिव चुनाव की घटना हुई थी, दिव्या मदेरणा अपनी एक गाड़ी में अपने एक वोटर को लेकर जा रही थी जो कि नियम विरुद्ध है और इसलिए ये घटना हुई और इसमें कार्रवाई जारी है। ये फाइल आपको ध्यान होगा, मैंने मुद्दा उठाया था कि यहाँ से पहले सिरोही ट्रांसफर कर दी गई थी और कोई अरेस्ट नहीं हुई। जब जोधपुर ग्रामीण का अधिकृत हैंडल ये कहता है कार्रवाई जारी है तो इसका मतलब उनके अधीन है। उसके बाद जब मैंने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये पूछा कि कौन सी नियमावली है, कौन सा एक मैनुअल है जिसमें मैंने अपराध पाया जाता है, आप उसको अपराध की श्रेणी में मानेंगे कि वोटर या कोई मेरे साथ जा रहा है और मेरी गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो मैंने अपराध किया है या उल्लंघन किया है किसी नियम का। तो उन्होंने आरपी एक्ट सेक्शन 133 का उल्लेख किया ट्वीट के ऊपर। मैंने उस पर फिर 2 दिन प्रश्न पूछे और साफ सूंघ गया। मैंने पुलिस हेल्प डेस्क राजस्थान को भी पूछा और इनको भी पूछा कि आपने आज तक अभी आपने एमपी के चुनाव कराए, यही एसपी थे, आपने 2023 के एमएलए के चुनाव कराए, यही एसपी हैं, कितने 123 के मामले आपके सामने आए जिसका उल्लंघन किया हो, उसमें आपने कितनों पे कार्रवाई करी, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने राजस्थान पुलिस को भी किया है कि अभी एमपी के चुनाव हुए, पहले फेज में 19 अप्रैल को और दूसरे फेज में 26 अप्रैल को, 133 के नियम के किसी की गाड़ी में अगर वोटर बैठकर जा रहा है तो वो नियम विरुद्ध है। ऐसे कितने मामले पूरे राजस्थान में आए हैं? क्योंकि ये मामला मेरे पे आया है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक प्रश्न चिन्ह आम व्यक्ति में आ गया कि भैया हम किसकी गाड़ी में बैठ के जाएं। आप में से किसी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा इंटरव्यू तो मेरा ले लेना, लेकिन अगली बार वोट देने जाओ ना तो ध्यान से जाना किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। पुलिस ने ऐसे हाथ हिलाया, जब देनी अंदर कर देगी, 3 महीने की सजा है इसके अंदर। अब ये तय करेंगे हम किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। ये एफआईआर है और ये एफआईआर मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको मैंने सार्वजनिक कर रखी है। ये एफआईआर स्वयं पुलिस ने करवाई थी क्योंकि मैं पुलिस की सुरक्षा में गई। एसपी ने मुझे कहा आप एफआईआर करवाइए, मैंने कहा मैं आपकी सुरक्षा में थी, जब मेरे पे अटैक हुआ आपकी विफलता थी और मैं क्यों करवाऊं? आपके रहते, आपके बीच में आगे पीछे एसएचओ था और क्राइम घटित हो गया तो आप कराइए।
तो स्व संज्ञान लेके इन्होंने करवाई। अब पुलिस को तो मैं कह नहीं सकती हूँ ना कि मैं कहूँ जैसे एफआईआर लिखो, मैं करवाती तो मैं मेरे हिसाब से लिखवाती। तो ये भोपालगढ़ के एसएचओ ने एफआईआर लिखवाई। एफआईआर का जो हाईलाइटेड पार्ट है, जो मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आप देख लेंगे हाईलाइटेड है, वो कहता है निर्वाचन के नाम वापसी के समय नाम वापसी की बात को लेकर पक्षों में भिड़ंत हो गई और ये घटना बताते 1 PM से 1:30 PM की। ये अधिकृत टाइम टेबल है कोऑपरेटिव चुनाव का, जो कोऑपरेटिव विभाग से होता है। आरपी एक्ट मूलतः तो लेजिस्लेटर, एमएलए और एमपी के चुनाव के लिए होता है। पंचायती राज और इन संस्थाओं के इनके अलग इलेक्शन रूल्स बने हुए हैं। कोऑपरेटिव एक्ट में कोऑपरेटिव चुनाव के इलेक्शन रूल्स के तहत उनका चुनाव होता है, जिसके उल्लेख से यहाँ पर ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल में आप देख सकते हैं 1:30 से 2 के बीच में फॉर्म विड्रॉ होता है, 3 से 4 के बीच में मतदान। तो ये तो स्पष्ट है कि जब मैं जिसको लेकर जा रही थी वो वोटर नहीं था, वो कैंडिडेट था। स्पष्ट है। फिर उसके बाद ये जो कार्रवाई होती है, किताब कार्रवाई एक निर्वाचन की, उसके अंदर से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मनीष कुमार जो मेरी गाड़ी में थे, उनका फार्म आया 1:30 से 2 के बीच में इन्होंने विड्रॉल किया और इनका नाम हट जाता है, क्योंकि ये विड्रॉ कर लेते हैं और यही लोग ले जाते हैं। बाद में उनको मेरी गाड़ी से हटाकर और फिर पुलिस को अंदर कैसे भी करकुरा के उनको किसी तरीके से विड्रॉल कराया। तो मैं पूछने आई थी, इनफैक्ट ट्विटर हैंडल ये कहता है कि मैंने दिव्या मदेना पूर्व विधायक वोटर को अपनी गाड़ी में ले जा रही थी, जो कि नियम विरुद्ध है। मान लिया उन्होंने। किस नियम का उल्लंघन किया? आरपी एक्ट 133 का। सार्वजनिक जीवन में बैठे हैं, 3 पीढ़ियों से हैं। तो मेरा एक जागरूक और जनप्रतिनिधि के रूप में ये था कि मैं आयोग के समक्ष पेश हूं। मैंने पता किया फाइल कहाँ है, तो मुझे पता लगा एसपी हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर एडिशनल एसपी के पास है। मैं वकील के साथ आई हूँ। मुझे ये लगा था कि अपराध इन्होंने मान लिया है उल्लंघन का, तो नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब बेलेबल है, तो मुचल के भरवाएंगे। तो मैं आरसी वारसी अपने आईडी वाईडी लेकर आई थी कि भाई मुचल के भरवाइए। मैंने किया है और इससे जागरूकता आएगी कि दिव्या मदेना आई हैं और उन्होंने अगर कोई नियम विरुद्ध काम किया है अपनी गाड़ी में वोटर को बिठाने का, तो आज के बाद से राजस्थान में संदेश जाएगा कि कब किसको कहां वोटर को बिठाना है, और इस तरीके से पुलिस इसका उल्लंघन इस नियम नहीं करे और पुलिस इसका मिसयूज नहीं करे। मैंने उनसे पूछा कि बताइए मैंने इसका उल्लंघन कैसे किया, कैसे आप इसको मानते हैं। एसपी जो कि आयो हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इसको आज की तारीख में उल्लंघन नहीं मानते हैं और ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है।